हेलो जी, नमस्ते। तो फाइनली हमारा न्यू हेलमेट आ गया है, एम टी जरामा एस। तो थोड़ा अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। आज ही आया है। बहुत ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग गए। करंटली यूएई वॉर के चक्कर में थोड़ा शिपमेंट डिले था। मैंने वैसे खोल के देखा है ऑफकोर्स एक्साइटमेंट में, पर आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो हियर इट इज। सरप्राइज ब्यूटीफुल यार। तो बेसिकली अभी एम टी क्यों लिया मैंने, मैं एम टी का नहीं लेने वाला था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे पहले से ऐसा था कि नहीं एम टी या एस एम के ये ब्रांड ज़्यादा लेने का शौक नहीं था। मेरा पहले वाला हेलमेट दिखा था आपको। सो इससे पहले ये मैं यूज़ कर रहा था HJC C15। इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। मैं यूज़ तो ऑलरेडी सिर्फ 1 साल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बाइक ली। बट उसके पहले 2 साल पहले, यानी अब से टोटल 3 साल पहले मैंने ये फिलीपींस से लिया था, और 2 साल से बॉक्स में ही था ये। अब जब लिया था तब कौन सी बाइक लेनी है, क्या लेनी है, कुछ पता नहीं था। बस शौक था, इससे हेलमेट ले लिया था। पर अभी यही है, एज हो गया है, इसका कुशनिंग यहाँ पे सब फटने लग गया है, यू नो, वाइजर के ऊपर स्क्रैचेस आने लग गए। उसके अलावा मेरी बाइक जो, क्योंकि वो ब्लैक एंड गोल्डन है, उस पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। बहुत लोग बोलते थे, मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, बट ऐसा था अभी मुझे थोड़ा रेट्रो क्लासिक जाना था। और ब्लैक बाइक थोड़ी ब्लैक एंड गोल्ड है, इसमें गोल्ड नहीं है बट ये थोड़ा येलो गोल्डन स्ट्राइप्स है, और हाफ मैट हाफ ग्लॉसी शेड में है। ये लुक्स नाइस एंड इट्स अ प्रॉपर रेट्रो क्लासिक हेलमेट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे सीरियसली चाहिए था, कि अंदर सनवाइजर, जो इसके अंदर नहीं है एक्चुअली। सो साइज कंपेयर मैंने भी नहीं किया है, लेट्स जस्ट सी। या एक्चुअली ये वाला जो है वो लार्ज साइज है, और ये मीडियम साइज है। मैंने मेरे एक फ्रेंड का ट्राई किया था, उसके पास भी बैग है, तो उसका मैंने ट्राई किया था और मीडियम मुझे फिट बैठा था, तो आई वॉज सरप्राइज। तो अभी जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वाइफ का बर्थडे गिफ्ट है, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मीडियम करूँ कि लार्ज करूँ। बट आई रिमेंबर क्योंकि मैंने मीडियम ऑलरेडी ट्राई कर चुका था और वो फिट बैठ रहा था, तो मैंने मीडियम ही ऑर्डर कर दिया। बट या इफ आई हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, आई थिंक दिस लुक्स बिगर। आई थिंक या द शेल वाइज दिस वन लुक्स बिगर। और बिकॉज इसमें अंदर सनवाइजर नहीं है, तो यू नो मॉर्निंग राइड्स में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और मुझे ब्लैक वाइजर पसंद नहीं है, क्योंकि आई वांटेड समथिंग विच कैन बी व्हाट यू कॉल कंपैटिबल विद बोथ। मुझे वो वाइजर हर वक्त चेंज नहीं करना था। सो व्हेनेवर आई एम राइडिंग एट नाइट आई कैन जस्ट यूज द क्लियर वाइजर। अगर मैं डार्क में चला रहा हूँ तो आई कैन यूज, मॉर्निंग में चला रहा हूँ तो आई कैन पुट दिस सन वाइजर एज वेल। और या अब इसके अलावा भी मुझे इसमें परानी और ये सब हेलमेट पर में फिटिंग करने हैं, तो वो देखते हैं। तो या अभी मेरा इंटरकॉम और ये जो मेरी माइक की वायर्स है वो सब इसमें ट्रांसफ़र करना है। और कल आज सैटरडे है, सो टुमारो मॉर्निंग संडे कल राइड है। आई एम होपिंग कि कल मैं राइड पे ट्राई करूँ। और या लेट्स गो। इसका रिमूव दिस and the sun visor as well. Ooh, looks beautiful I think. चलो पहन के ट्राई करते हैं। ये फील थोड़ा वियर्ड है, आई मीन यू नो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी गैप है। आई कैन सी, आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग विच बॉदर्स मी। मे बी आई जस्ट गेट यूज टू इट विद टाइम।
But yeah, sun visor हो nice I think. Fits well. And I think with time जैसे मैं थोड़ा ये cushions थोड़े और loose हो जाएंगे, it will get more accommodating to my face I would say. So कल के morning ride में I'm excited to test. Thanks to my wife actually. मेरे wife का birthday gift है ये. So yeah, thanks to her. And yeah, it's a nice helmet. I'm happy. I'm really happy. Let me know down in the comments below आपको कैसा लगा, और have anyone of you used it? जो लोग कोई देख रहे हैं किसके पास ये हेलमेट है और आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, हाई स्पीड्स पे कैसा है, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा विद टाइम. ये सीखना पड़ेगा. ओके, पुशिंग इट बैक क्लोजेस एंड दिस इज ओपन एंड दिस इज कम्प्लीटली. इसके वेंट्स ऊपर 2 है, यहाँ पे है. सो और चिन गार्ड है. अब ये क्यों लिया मैंने एग्जैक्टली जैसे मुझे पहले था ऐसे एम्प्टी नहीं लेना है, बट यही है बिकॉज वाइफ गिफ्ट करी थी मुझे, उसको अननेसेसरी ज़्यादा खर्चे में भी नहीं डालना था. प्लस अराय और शोइस के काफ़ी अच्छे क्लासिक रेट्रो स्टाइल्स हेलमेट है, बट वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है. HJC में एक V10 हेलमेट है, वो मुझे अच्छा लगा था. लुक्स सिमिलर बट उसमें अंदर सनवाइजर नहीं है. दैट वाज वन थिंग विच मैंने जाके वो ट्राई भी किया. यहाँ पे नज़दीक में एक शॉप है, अच्छा भी लगा, बट वही उसमें सनवाइजर नहीं था. एंड आई वाज प्रीटी श्योर मुझे अभी इस बार सनवाइजर चाहिए था. तो इस वजह से फिर आई डिसाइडेड ओके एम्प्टी का दिस इट्स नाइस. व्हाट आई फेल्ट जब पहनने के बाद ये जो एरिया है द विजुअल एरिया वो थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू माई HJC. सो आई थिंक इफ यू सी बोथ the HJC, the opening of the shell is much more bigger and wider as compared to this. This is much more smaller. But yeah, I hope safety में इसमें कुछ दिक्कत ना है. तो बस यही है. अभी देखते हैं इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. I'll let you know. अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो feel free comments में. I'll try to reply you guys. And गुड मॉर्निंग. इट्स लाइक 4:30 in the morning और रात भर तो नींद भी नहीं आई. आई वाज सो एक्साइटेड. फाइनली इट्स टाइम टू राइड और आज हम हमारा टेस्ट करेंगे द न्यू हेलमेट. सो लेट्स गो. अभी वक्त आ गया है अपना न्यू हेलमेट टेस्ट करने का, और इस बार मैंने अपना माइक और ये सब नहीं लगाया. तो quick review of the MT Jarama SV. अभी ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स चलाने के बाद आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस हेलमेट. सनवाइजर इज़ वेरी हेल्पफुल. बस आई एम एंजॉइंग इट. लुक्स गुड, सूट्स माई मोटरसाइकिल एज वेल. So we are at this beautiful place called as Alcor. डैम एरिया है बेसिकली, एंड काफ़ी पीसफुल है. रसल खेमा के आसपास आता है ये जगह. सो अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स यूज़ करने के बाद आई क्विकली हैव टू समराइज इफ आई एम हैप्पी विद द एम्प्टी हेलमेट. टू सम एक्सटेंट येस, इट सर्व्स द पर्पस जो मुझे चाहिए था. मुझे बेसिकली सनवाइजर चाहिए था, बट आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर. या अब कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है. कंफर्ट वाइज इट्स अमेजिंग. आई थिंक पहले इनिशियली मुझे कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये, बट अभी विद टाइम आई थिंक जैसे जैसे वो स्पंज और कुशन अंदर के सॉफ्ट हो रहे हैं, आई एम ब्रेकिंग इनटू इट, सो वो भी बेटर हो रहा है. मेजर ड्रॉबैक अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो अब क्या हो रहा है कि बिकॉज मैंने ये GoPro और बेसिकली एक्शन कैमरा के लिए सेटअप लगाया, आई डोंट वांट समथिंग टू स्टिक ओवर हियर. तो इस वजह से यहाँ पे एक थोड़ी सी गैप रह रही है विच इज़ गिविंग लॉट ऑफ विस्लिंग साउंड. अब उसका कुछ चेक करना पड़ेगा. पहले वो यहाँ से आते थे, ये वेंट से आते थे,
अब मैं जाते हुए ये वेंट्स बंद करके देखूँगा. इफ़ स्टिल दिस डज़ नॉट हेल्प, बट जो इसके वजह से आई गई, अगर मैं थोड़ा अगर ओपन रखता हूँ तो विस्लिंग साउंड नहीं आता, बट फिर यहाँ से हवा बहुत अंदर आती है. तो वो सब कुछ चीज़ें हैं. बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ नाइस हेलमेट. इट्स फन, बट आई थिंक इट्स मोर बेटर एंड सूटेड फॉर द सिटी राइड्स. हाई स्पीड हाईवे टूरिंग के लिए भी ठीक है. पहले मुझे लग रहा था, पहले 1 वीक में तो आई वॉज फीलिंग कि 100-110 के ऊपर के लिए है ही नहीं. बट नाउ इवन एट 120-125 इट्स प्रीटी कंफर्टेबल. आई थिंक वंस यू ब्रेक इन इनटू इट, इट सर्व्स द पर्पस. बस अभी विंड नॉइज़ का कुछ करना पड़ेगा. बट ओवरऑल येस, इट्स अ नाइस हेलमेट. अगर आप सिटी के लिए देख रहे हो, आई थिंक इट्स यू कैन गो फॉर इट. या नेक्स्ट इसके बाद अगर, बट जो मैं पहले HJC यूज़ कर रहा था, HJC एंड MT में अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट में बोलूँ तो MT इज़ बेटर. द वे इट हैंडल्स द हाई स्पीड, आई थिंक MT इज़ बेटर, क्योंकि उसमें वो मुझे आई थिंक थोड़ा लूज़ हो रहा था. इस कारण वो अभी HJC हिल भी रहा था, यू नो, हाई स्पीड में. अगर इफ़ आई एम लुकिंग एट राइट और लेफ्ट व्हाइल चेंजिंग द लेन्स, तो काफ़ी स्टेबल नहीं था. MT इज़ मच मोर बेटर इन दैट वे, आई वुड से. But yeah, overall from my side, thumbs up, good helmet and happy.